सबने तोल के देखा है। ये जो 9.5 साल से सरकार चल रही है, ये इससे कोई एक वर्ग भी संतुष्ट नहीं। कोई काम इनके, कोई अगर अच्छा कार्य किए थे तो मैं जरूर इनकी प्रशंसा करता है। कोई इनके खाते में कोई उपलब्धि नहीं है। जैसा अगर ये बताया, एक पोल मेट्रो का नहीं लगाया 9.5 साल में, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनाने का काम किया, और 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, एक बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, एक भी नहीं बनाया। हमने सब जगह ही किया। आपका मेरे को याद है, जब मेरे दलाल साहब ने यहां मेरे को बुलाया था, इन्होंने पहली बात ये कही थी कि पलवल को जिला बनाओ, और वहीं हमने कह दिया था, दलाल साहब ने कहा तो एक जिला बनेगा। फिर जिला बन गया तो कहने लगे भाई सबसे खूबसूरत ये जिले का सेक्रेटरीट होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, इसमें भी कोई डर आए नहीं। सारे हरियाणा में घूमो, जितने नए जिले बने सबसे बढ़िया सेक्रेटरीट आप कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे, वायदा था इनका। अब है 2024, तो भाई आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई किसान की, अब होगी? आप बताओ, होगी क्या दुगनी आमदनी? आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई। देखो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों क्या भाव था, कोई टैक्स नहीं था हरियाणा में इन चीजों पे किसान को, और डीजल पे 9% था तो इन्होंने आज 18% कर दिया। जहां से कहां पहुंच गए, लागत तो कई गुना बढ़ा दी, आमदनी का अंतर। अब कह रहे, आज अखबार में पढ़ रहा था कि हम सारी फसलों के एमएसपी देंगे, मुख्यमंत्री ने कहा। अरे क्या झूठ बोलते हो भाई, पीछे 14 फसलों का कहा था हमने, कभी कुछ कहा। मैं पूरे हरियाणा में घूमता हूं, कब सबको एमएसपी मिली? परेशानी के सिवाय कोई काम नहीं। मेरी फसल मेरा गौरव एक पोर्टल चला दिया, किसान अपनी फसल निकाले, खेत में बैठा है, ऊपर राम बरसन में हो रहा है, और वो देखे मेरा नंबर आया नहीं आया, एक दिन राम बरस कहां किसान की बात। हाँ, तुम्हारा एक है, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। कल ही बयान दें कि हम सबको एमएसपी देंगे और एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, ताकि जो कम दे तो मुकदमे में बिल्कुल अंदर करा सके। जब तो फायदा है, झूठे हुए आश्वासन देने का फायदा। कांग्रेस ने फैसला कर रखा है, कांग्रेस की जितनी केंद्र में सरकार आएगी, लीगल गारंटी, कानूनी गारंटी दी जाएगी किसान को। ये किसान की सदा विरोधी रही है ये पार्टी। तो आपके सामने है, इसी प्रकार गरीब आदमी है, राजस्थान में हमारी सरकार थी, गरीब आदमी के इलाज के लिए एक स्कीम बनाई, 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कराते थे, वहां सरकार वहां करती थी। वही स्कीम हम यहाँ लागू करेंगे। और खेल और खिलाड़ियों के लिए कोई नीति, पदक लाओ पद पाओ, ये लागू करेंगे, ताकि फिर से हम हरियाणा नंबर 1 हरियाणा बना सके। ये मैं कह रहा हूं। अब दलाल साहब ने कहा कि भाई पलवल जिले की 3 सीट कांग्रेस को देंगे। एक बात है, एक बात आप मान लो, एक बात मैं मान लेता हूं। तुम तो दलाल साहब के अंदर ये बात मान लो, 3 सीट ला दो। अब मैं क्या करूंगा आपके लिए? हम क्या करेंगे? हम आपकी सरकार बना देंगे भाई, मंजूर है। और जब पलवल जहां से हमारी पार्टी का अध्यक्ष हो, जहां कर्ण सिंह दलाल हो, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा साझेदारी पलवल जिले की होगी। ये प्रमुख जिला हमारा, दलाल साहब भी होंगे, उदय भान जी भी होंगे, सब हमारे साथ ही जाए, पूरा काम होगा। दलाल साहब, जो आपने कहा कि पूरा ख्याल रखना है, भाई मैं तो वैसे ही रखना पड़ा, आपका भी ख्याल रखूंगा, पलवल जिले का भी ख्याल रखूंगा, मैं तो रिश्तेदारी भी है? तो पूरा पलवल की, क्योंकि पलवल एक ऐतिहासिक जगह है। अगर आज देश की आजादी की लड़ाई के इतिहास में किसी
शहर का सुनहरी लफ्जों से नाम लिखा हुआ है तो वो पलवल का है। क्योंकि आजादी की लड़ाई के लिए जब सबसे पहली बार महात्मा गांधी जेल में गए तो पलवल स्टेशन से उतारे गए थे। और मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार का बेटा हूं, आपको कह के जा रहा हूं, जो पलवल का नाम है आजादी के इतिहास में, उसका मान सम्मान करेंगे। जिन साथियों ने हाथ पगड़ी बनाई है, किसी ने लोही दी है, उनका जब मैं अध्यक्ष था तो ये जिले के अध्यक्ष थे। आज मैं सीएलपी का नेता हूं तो ये प्रधान है पूरे प्रदेश के। तो ये साथी हमारे इतने मजबूत हैं। इसराइल के पिताजी जलील खान साहब, हर्ष कुमार जी, इनका पूरा सहयोग रहा। तो पलवल जिले का पूरा सहयोग मेरे को मिलता रहा और उस सहयोग की वजह से मौका मिला पूरी प्रदेश की सेवा की। अब सवाल एक है, आज एक निवेदन करने आए हैं आपसे कि भाई ये जो बताए हैं कि सरकार ने तो कुछ किया नहीं और हमने क्या किया, घर घर आपको ये बात बतानी, इनकी विफलताएं और हमारी उपलब्धियां। 10 साल में जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी तो उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 प्रदेश था। आज 9.5 साल 10 साल के बाद इस चीज में नंबर 1 है हरियाणा। और नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। और खिलाड़ियों को आप देख ले, जो हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हमारा नाम दुनिया में कमाया, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ जंतर मंतर पर, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो किया क्या है सरकार ने? आज कोई भी सुरक्षित नहीं है प्रदेश में। जैसे बताया आपको, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसने हरियाणा को असुरक्षित बता रखा है। तो जब ये स्थिति है, ना हम सुरक्षित हैं, ना हमारा विकास हो रहा है, तो कोई सरकार का क्या काम है? बनते ही कहा इन्होंने कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। भाई पलवल में बना मेडिकल कॉलेज? कोई नाम और कोई काम? सारे बैठे मेरे याद तो सारी पार्टियों से भी आए हैं रह रह के, वही बता दें कोई भाई 9.5 साल में कोई काम हुआ है पलवल में? तो फिर तो ये बात मैं समझता हूँ, सब समझते हैं। लेकिन एक बात है, जब आप जाओगे कांग्रेस की वोट मांगने के लिए तो लोग ये तो कहेंगे भाई ठीक है, इनने तो भट्ठा उठा दिया हरियाणा का, लेकिन कांग्रेस की सरकार आ गई तो तुम क्या करोगे, पूछेंगे आपसे। तो भाई हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, लेकिन 5-7 फैसले हम मुख्य कर चुके हैं। उनको मैं कह के जा रहा हूं, जो कहते हैं वो करते हैं। हम क्या करेंगे? हमारी सरकार आई कांग्रेस पार्टी की तो पहला काम करेंगे, हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीने करेंगे। और जो गरीब आदमी, जो महंगाई बढ़ रही है, उसमें बिजली का बड़ा भारी वो है, महंगी हो रही है, 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे। और गैस सिलेंडर जो है 400 का था आज हमारे समय में, और अब 1000 इसको पार कर गया। कांग्रेस की सरकार आएगी तो 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा। इसी प्रकार से 100 गज के प्लॉट 4 लाख के करीब होते दे दिए थे, 3 लाख जीवित कर रखे थे, लेकिन उन्होंने स्कीम बंद कर दी। तो कांग्रेस की सरकार आते ही वो स्कीम फिर शुरू करेगी, गरीब को, शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड कास्ट को 100 गज के प्लॉट देगी और साथ के साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना के देंगे गरीब आदमी के लिए। और जो हमारे युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो इन्होंने बना रखा है, कौशल रोजगार निगम बनाया है। उसका क्या काम है? जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, ना तो रिजर्वेशन है उसमें, ना पक्की नौकरी है, ना पेंशन है, कुछ भी नहीं, तनख्वाह आदमी से कम, क्या भ्रष्टाचार का अड्डा खोल रखा है। ना उसकी कोई मेरिट है, कोई मेरिट नहीं है, जिसको मर्जी करते उठा गए। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज हरियाणा में 2 लाख
पक्की नौकरी खाली पड़े। पक्की नौकरी नहीं दी, ठेकेदारी दे रहे हैं। हमने ठेकेदारी सिस्टम खत्म किया कि सरकार खुद ठेकेदार बन गई। हमारे युवाओं को ठेके पे इजराइल में लड़ाई में भेजो रही है, आप देखा होगा, पढ़ा होगा। तो ये है, तो भाई हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरी देंगे, हम सरकारी नौकरी देंगे ताकि हम नौकरी मिले। जैसे दलाल साहब ने कहा, भाई खास ख्याल रखना है, यहाँ पहले भी जब मौका मिला पूरी नौकरियां दी हमने, आगे भी देंगे। इसी प्रकार से किसान की बात, करण सिंह दलाल यहाँ से है, तो इनकी जो वरिष्ठ साथी है पलवल को तो हम प्रमुख जिला हमारा, पूरी भागीदारी देंगे और फरीदाबाद से पलवल मेट्रो हम लेके आएंगे। पूर्व मंत्री हर्ष कुमार भी शामिल है, कितनी मजबूत होगी कांग्रेस आने वाले समय में? बहुत फायदा हुआ है, उनका स्वागत किया हमने, एक मजबूत साथी हमारे। और क्या कहना चाहोगे, किस तरह से आगे रणनीति की सरकार बनेगी हरियाणा में? लोग आराम से 36 बिरादरी बल बना चुके हैं कि आने वाले चुनाव में हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनाएंगे। से अपना नीचे आ जाए भाई, जो भी साथ आए हैं अपना स्थान ग्रहण कर ले, अपना स्थान ग्रहण करें और मंच की व्यवस्था को, की व्यवस्था के जो हमारे कार्यकर्ता है वो मंच की कार्यकर्ता देखे अपने मंच की व्यवस्था को। भाई सारे लोग ये बैठ जाएंगे सामने खड़े प्लीज। माननीय दलाल साहब का कहना है कि जो लोग ये सामने खड़े प्लीज बैठ जाए। माननीय दलाल साहब का कहना है मंत्री जी का कि जो लोग खड़े प्लीज सभी बैठ जाए कि सबके फोटो हो जाएंगे। छायाकार पत्रकार मीडिया के बंधुओं से मेरी छायाकार बंधु है, फोटो लेने के लिए वो मन से नीचे आ जाए, नीचे से फोटो लें। जो भी फोटो खींच रहे हैं मन से कृपा करके मन से फोटो ना खींचे, ये मन से नीचे आके फोटो। हाथ जोड़ करके आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सभी और आपसे हाथ जोड़ करके आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मन को लगे देखो सामने सब किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा, सामने से बिल्कुल खाली कराना है, बिल्कुल हटा दो सामने से भाई जितने भी हैं। छायाकार बंधुओं से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, फोटो नीचे से ले लें। सामने भाई कुछ नजर नहीं आता, सामने से आप नीचे हो जाए कृपा करके। ऐसे सहयोग करके लिखी है, आइए बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जोरदार तालियों से तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं आएंगे। हमारे बीच में हमारे पूर्व एक मिनट दोस्त और जो आए किस तरह से आपकी मौजूदगी में हुड्डा साहब वाले वाणी ज्वाइन करा रहे हैं, तालियां बजा करके जोरदार तालियों से तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं आनी चाहिए। और परमात्मा ने हमारी प्रार्थना सुनी, हुड्डा साहब ने मेहनत की, बल्कि कई लोग हमारे ऊपर हंसते। पूरे समाज के नेता है, यहाँ के नेता है, पूरे समाज में अग्रवाल समाज में रहने वाले नेता मनीष कानू, भूपेंद्र सिंह चौहान, फोर्थ चेयरमैन विष्णु कौशिक, जेजेपी जोड़ी, भूपेंद्र सिंह गुर्जर, चौधरी भूपेंद्र सिंह गुर्जर, अपने टीम के साथ आए और हुड्डा जी का स्वागत करें।
दे दो जल्दी दे दो। सुनापा एसोसिएशन से राजेंद्र जैन प्रधान जी गुप्ता जी का अब मैं पंजाबी समाज से निवेदन करूंगा केशव पंजाल जी के अपनी टीम के साथ 24 सामने से काट जाओ। अरे मुंजा साहब आके सटो। सामने से नंबर एसोसिएशन की तरफ से कि ये सरकार बताए कि 10 साल में इनकी क्या उपलब्धियां रही हैं। यह बताए कि इन्होंने 10 साल के अंदर क्या विकास का काम किया है। इनको बताना चाहिए कि आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 पर क्यों है, आज महंगाई में नंबर 1 पर क्यों है, आज कानून व्यवस्था हरियाणा में क्यों ठप्प होकर के रह गई है, क्यों प्रतिदिन व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है, किस तरह से 5 की एवरेज पर प्रतिदिन मर्डर हो रहे हैं, 5 की एवरेज पर प्रतिदिन बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के साथ, 46 महिलाओं के प्रतिदिन 46 महिलाओं के साथ छेड़खानी की और दूसरी आपराधिक घटनाएं की जा रही हैं। 96% शेड्यूल कास्ट की आपराधिक घटनाएं बढ़ी है सरकार में। क्यों? जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो सामाजिक सुरक्षा सूचकांक है मोदी सरकार का, उसने हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश क्यों बताया है। ये पूछने की जरूरत है कि क्या कारण है कि 30 बार हरियाणा के अंदर पर्चे लीक हुए हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्यों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और उनके 8 अधिकारियों को सस्पेंड होना पड़ा। क्यों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी को करोड़ों करोड़ों की रिश्वत के साथ पकड़ा गया। किस तरह से हमारे युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। क्यों हरियाणा के अंदर 2,02,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं। क्यों इन्होंने कौशल विकास रोजगार निगम में खुद सरकार ठेकेदार बनकर के रह गई है और वहां पर जिस तरह से हमारे युवाओं का शोषण हो रहा है, हमारे युवाओं के साथ में जिस तरह से जो नौकरी व्यक्ति है उससे आधे पैसे में अगर तनख्वाह वहां पर 40,000 होनी चाहिए तो 20,000 में, और अगर तनख्वाह 25,000 होनी चाहिए तो 10,000 में बच्चों को लिया जा रहा है। ये पूरी तरह से धोखाधड़ी का है, ना मेरिट है ना रिजर्वेशन है। किसी तरह से जिसको पर्ची दे देते हैं इनके आरएसएस के बीजेपी के लोग, उसको कौशल विकास रोजगार निगम की नौकरी दे दी जाती है। ये सरकार ठेकेदार बन के रह गई है। इस ठेकेदारी को खत्म करने की आवश्यकता है। पूरे प्रदेश में शिक्षा का और स्वास्थ्य का बंटाधार होकर के रह गया है। आज अमित शाह महेंद्रगढ़ में आकर के कहते हैं कि महेंद्रगढ़ में आकर के कहते हैं कि मैं बनिया का बेटा हूं, मैं आने पाई का हिसाब लेकर के आया हूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बताएं कि उनके 10 साल के काम क्या हैं। अरे अमित शाह जी, तुम कैसे बनिया के बेटे हो, तुमको तो हिसाब भी लगाना नहीं आता। आप पहले ये बताओ, आप महेंद्रगढ़ में कह रहे थे, आप महेंद्रगढ़ में अपने भाषण में कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने खट्टर सरकार को 10 साल में 259 लाख करोड़ रुपए दिए हैं मदद के रूप में। अब आप हिसाब लगाओ, 259 लाख लिखो, आगे 7 बिंदी लगाओ करोड़ों की, 259 लाख करोड़। अरे माशा जी, अमित शाह जी, ये तो बताओ, हिंदुस्तान का बजट तो 48 लाख करोड़ का और तुम हरियाणा को मदद दे रहे हो 259 लाख करोड़ की। अरे झूठों के बादशाह हो, अरे जुमला बाजो, आप तो शर्म आनी चाहिए। आप काम देखना चाहते हैं, बताओ कि मेट्रो कौन लेकर के आया था दिल्ली से बल्लभगढ़ तक, दिल्ली से गुड़गांव तक कौन लेकर आया था, दिल्ली से बहादुरगढ़ तक कौन लेकर आया था। अगर कोई मेट्रो 81 किलोमीटर के लेकर आया था तो शख्स का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। आज ये कहते हैं मेट्रो में 26 जनवरी 2016 को मनोहर लाल खट्टर ने
ट्वीट किया था कि फरीदाबाद से गुड़गांव की मेट्रो मंजूर कर दी गई है। इस पर 5,900 करोड़ रुपया खर्च आएगा। इस मेट्रो लाइन में 12 स्टेशन बनाए जाएंगे और ये मेट्रो फरीदाबाद से गुड़गांव 2021 तक संचालन हो जाएगा। अब इन झूठे लोगों से पूछो कि 2016 से 24 हो गया, 8 साल में एक आठाने भी, एक फूटी कौड़ी भी इन्होंने कोई बजट में प्रोविजन किया और उस दिशा में कोई काम किया हो। और इन जुमलेबाजों की करतूत को देखो। उसके बाद भोजपुरी में आकर के कहते हैं कि बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो मंजूर, 24 किलोमीटर की बनेगी, 8 स्टेशन बनेंगे, 180 करोड़ प्रति किलोमीटर खर्चा आएगा। अरे जुमलेबाजों, ये बताओ कि कहीं आपने हरियाणा का नाम कोई बजट में पढ़ने को मिला है? अभी अभी इस मोदी सरकार का बजट जो आया है, क्या उसमें हरियाणा नाम शब्द पढ़ने को आपको मिला है? इन लोगों ने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया।